आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज्यादा इस धरती ने जल को वहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर रहती है। उसमें भी अधिकतर पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्से को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए जानते हैं धरती के समुद्र के 5 रहस्यों के बारे में रोचक और रोमांचक जानकारी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला था। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी वे उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर यह बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों सालों तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमय दुनिया है जिस पर अभी भी खोज जारी है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। समुद्र की लहरों को समुद्र विज्ञानी ही जानते हैं। समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती है। पहली, समुद्र की सतह से बहने वाली हवा से। दूसरी, समुद्र के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार। और तीसरी, समुद्र के भीतर कहीं आया भूकंप से। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद पड़ने लगती है। फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती है और अंततः सागर तट पर टूटती है। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती है और सागर के बाहर बमुश्किल ही दिखाई देती है। लेकिन किनारे पर पहुंचने पर यह लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित होती है। चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार उत्पन्न होती है लहरें, सुबह और शाम। यह घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाले गुरुत्व बल के कारण घटित होती है। समुद्री यात्रा पर हजारों किताबें लिखी गई है। समुद्री यात्रा की रोचक और रोमांचक जानकारी को पढ़कर हर कोई आश्चर्य करेगा कि आखिर समुद्र की दुनिया एक अलग ही दुनिया है जिसका धरती की दुनिया से कोई मेल नहीं। रोमांचक समुद्री यात्राओं के बारे में जहाजों के कप्तान ने अपनी डायरियों में अपने दुर्लभ और रोमांचक अनुभव को दर्ज किया है। वास्को डी गामा, कोलंबस के नाम तो समुद्री यात्रा के लिए प्रसिद्ध है ही। कई बार तो लोगों ने ऐसे ऐसे जीव देखे जिसके बारे में सुनकर आश्चर्य होता है कि आखिर ये चीज क्या है। यह कोई जीवधारी है या निर्जीव वस्तु। कई बार जहाज निकला कहीं और के लिए और पहुंच गया किसी अनजान द्वीप पर। कई जहाज तो आज तक वापस लौट कर नहीं आए। भारतीय उपमहाद्वीप को घेरे हुए नीले पानी में यात्रा करना स्मरणीय अनुभव होता है। भारत में समुद्री यात्रा का उपयोग मौर्य और मध्यकाल में अधिक था। अधिकांश अरब सागर का उपयोग लक्षद्वीप पहुंचने और बंगाल खाड़ी का उपयोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचने में किया जाता है। ये दोनों द्वीप समूह भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में बर्मुडा ट्रायंगल में लोगों की मान्यताओं के अनुसार असाधारण रूप से ज्यादा संख्या में वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप से कोई सुराग न छोड़ते हुए अदृश्य हुए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 100 के आसपास वायुयान, जलयान और लगभग 1000 व्यक्ति लापता हुए हैं। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी, अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा दबाव कि बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चल सका है जहाँ जीव जंतु रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।